हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट रोहतक के निदाना गांव में, जहां के मौजूदा सरपंच श्री राजेश कटारिया जी हैं। तो आइए हम जानकारी लेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में कराए हैं। सर नमस्कार। सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका पॉलिटिक्स में आने का क्या उद्देश्य था? हमारा पॉलिटिक्स में आने का एक उद्देश्य था कि हम भी अपने लोगों के कुछ न कुछ विकास कार्य गांव में जो अटके हुए हैं उसको करा सकें, और गांव का विकास के साथ साथ सामाजिक 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलना, एक भाईचारा जोड़ना और विकास कार्य सभी की सहमति से सबको मिलकर काम करना, आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए भाई मिलजुल के ही 36 बिरादरी का भाईचारे से ही विकास होता है, अन्यथा किसी जातिवाद से नहीं। जी सर, हम जानना चाहते हैं कि आपके गाँव की कुल पॉपुलेशन कितनी है? मेरे गांव की पॉपुलेशन करीब करीब मेरी पंचायत निदाना तिगरी है, उसमें 7,790 के करीब की जनसंख्या है, जो करीब 2 महीने पहले के आंकड़े हैं, और अब 5-7 ऊपर नीचे हो सकती है। वोटिंग बैलेंस कितना है सर? वोटिंग बैलेंस 700 समथिंग। और सर, हम जानना चाहते हैं कि जिस टाइम आपने ये 2016 में इलेक्शन लड़ा, उस टाइम आपके अगेंस्ट और कितने कैंडिडेट थे और आपने कितनी वोटों से जीत हासिल की? मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो मेरे उसमें हम टोटल 3 कैंडिडेट थे, और जिसमें से एक कैंडिडेट का फार्म रिजेक्ट हो गया, उसके कोई एनओसी नहीं लगी हुई थी, और उसके बाद में फिर जो एक कैंडिडेट बचा उसने फिर अपनी सहमति से अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया और गांव ने इकट्ठा होकर हमारे को सर्वसम्मति से चुन दिया। सर, हम जानना चाहते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान आपने अपने गाँव में क्या क्या विकास कार्य किए सर? मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल है जिसकी बिल्डिंग बनी है, पीएचसी कंप्लीट मेरे टाइम में हुई है, कम्युनिटी सेंटर बना है, और सभी गलियों का जितनी भी गलियां कच्ची थी उनको पक्का किया गया है, और बहुत सारे और छोटे मोटे जितने काम हैं उस तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे मोटी समस्या मेरे गांव की एक पानी की समस्या थी, उसको लेकर अभी मेरे गांव में आदर्श महाग्राम योजना के तहत मेरे गांव जोड़ा गया सीएम साहब श्री मनोहर लाल जी ने, और उसमें सीवर लाइन और इसका करीब 23 करोड़ का बजट से टेंडर इसका हो चुका है, 50% काम हो चुका है, 50% चला हुआ है, तो जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगा, और विकास कार्य तकरीबन हमारे कोई कहीं रुके नहीं, विकास कार्य हमारे चलते रहे। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव से बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे लेवल पर जो एक से एक युवा निकल करके आए थे, और आज भी अच्छे लेवल पे जो हैं हरियाणा के जो सीएम हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ये उनका गांव और आपका गांव। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि आपने आपको कैसा फील करते हो कि आपके गांव का नाम जो एक इंसान ने जो बहुत ही अच्छे लेवल पर लेकर के गए हैं और आपके गांव का नाम चर्चा में है सर? हम बहुत ही इस बात को अपने बहुत गर्व महसूस करते हैं कि निदाना गांव ऐसा गांव है जहां से हमारे सबसे पहले प्रोफेसर मा सिंह जी 1967 के अंदर एमएलए चुने गए और हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री रहे। उसके बाद में श्री मनोहर लाल जी बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला, जो इसके जन्मभूमि निदाना है, और हमारा गांव से कई बड़े बड़े ऑफिसर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सभी हम गर्व महसूस करते हैं। हम इस गांव में हमें जन्म लिया और इस गांव के हम वासी हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव का जो कितने सहयोग सीएम साहब के द्वारा जो सहयोग है, कितने का आपके गांव का सहयोग मिलता है? सीएम साहब का किसी चीज़ की कोई कभी मनाही नहीं करते, जो भी पंचायत के जो जायज़ काम हैं उसके लिए सीएम साहब तुरंत कार्रवाई करते हैं, तुरंत काम होते हैं, और सिर्फ वो यही देखते हैं, कोई भी गलत काम वो नहीं करते। जो गांव के विकास की कोई भी बात होती है तो उस पर तुरंत संज्ञान लेकर उसको विकास कार्य को शुरू करवा देते हैं। सर, शिक्षा के स्तर पे हम बात करते हैं कि आपके गांव में कितनी कक्षा तक का स्कूल है सर? मेरे गांव में 4 स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ का अलग है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स का अलग है, और 2 प्राइमरी स्कूल हैं जो कि +2 तक के हमारा गांव में शिक्षा है। उसके बाद जो बच्ची हैं स्कूल की गांव की जो पढ़ना चाहती हैं, उसके बाद वो कहाँ पे स्टडी करती हैं? लड़कियों के लिए महिला कॉलेज लखनऊ माजरा हमारे करीबन 9 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, और उधर महम भी 9 किलोमीटर पड़ता है, जो कि कॉलेज है लखनऊ माजरा में महिला कॉलेज है, और जो महम है वो लड़का लड़की मतलब ज्वाइंट है।
सर हम जानना चाहते हैं कि आज के टाइम में नशा जो है एक चिंता का विषय बन चुका है, जो आगे चल करके फिर कहीं ना कहीं करप्शन का रूप ले लेता है। कोई ना कोई क्राइम होते रहते हैं, फिर कोई निर्भया कांड, फिर कोई मनीषा कांड, कोई ना कोई बेटियों के साथ या आम समाज के साथ कोई ना कोई दुर्व्यवहार होता रहता है, कोई ना कोई घटनाएं सामने आए दिन आती रहती हैं, जिनके पीछे नशे का भी एक अहम रोल रहा है। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव का जो युवा है उनका ध्यान नशे की तरफ ना जाए। आपने कभी कोशिश की है कि आपके गांव में कोई जिम प्रोवाइड कराई जाए, या कोई व्यायामशाला, या कोई खेल ग्राउंड, या फिर कोई जो बोलते हैं उसको स्टेडियम? हमारे गांव में खेल स्टेडियम है, जहाँ की बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, और गांव के ही जो होनहार लड़के हैं, जो पहले आपने काफ़ी अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके हैं कई खेलों में, और उनको वहाँ कोचिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक ग्राउंड है, कुछ बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ एक अलग से टीम है जो उनको टाइम देती है, कोचिंग देती है। और एक हमारे KCM स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसका ग्राउंड है, उसमें भी बच्चे जाते हैं, उनका PTI वहाँ है, वो भी बच्चों को ट्रेनिंग देता है। और बीच बीच में 6-6 महीने में, साल में हमारे 1-2 संगठन हैं, बड़े आदमी हैं, हम भी किसी न किसी मीटिंग के तहत, ग्राम सभा के तहत, ये उसमें हम भी नशा से दूर रहने के लिए बच्चों को जागृति उत्पन्न करते हैं उनमें, और काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, और बाकी आगे और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि बच्चे नशे से बच सके। जी सर, आज आप हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो, बिल्कुल ही हमारे दर्शकों को, देशवासियों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे हम अपने देश की बेटियों को, बहुओं को, बहनों को सुरक्षित रख सकते हैं? मैं इसके आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेशा देना चाहूँगा देशवासियों को। तो हम अपने परिवार के, अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दें, उनको हम बचपन से ये करें, उनको जो प्यार है वो एक लिमिट से ही माँ बाप का प्यार होता है, वो प्यार दें, ना कि उसको गलत उसमें भागीदारी करें। जब कोई बच्चा कोई गलती करता है तो उसको मतलब उसकी तारीफ ना करें या उसकी साइड ना लें, कोशिश करें उसको समझाने की, भाई आप गलत कर रहे हो, गलत को गलत कहें, चाहे वो अपना है चाहे कोई और है। इसलिए हमारा देश विकसित हो सकता है, जागृति आ सकती है। अगर हम किसी गलत बच्चे के अपनी उसकी मेर लेंगे, उसको गलत रास्ते पर चला के उसके साथ हम खड़े होंगे, तो हमेशा ही बच्चा बिगड़ेगा। जी, तो ये थे आज हमारे साथ गांव निदाना डिस्ट्रिक्ट रोहतक के मौजूदा सरपंच जो श्री राजेश कटारिया जी। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।